खास खबर के इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। आज चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के। लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है। पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही है। उम्मीदवारों के नाम से लेकर जनता के बीच पकड़ बनाने के कामों में फिलहाल पार्टियां उलझी हुई है। और इसी बीच काफी चिंतन मंथन के बाद में बीजेपी ने सूबे की 10 सीटों पर एक बार फिर से क्लीन स्वीप के इरादे से प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में हरियाणा की 4 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, हिसार से रंजीत चौटाला का नाम, सोनीपत से मोहनलाल, बडोली, रोहतक से अरविंद शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। 6 सीटों पर पार्टी ने पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। वहीं हरियाणा की 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशियों की सूची लगातार लटकती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के पास इस समय मजबूत चेहरों का अभाव देखा जा रहा है। इस चलते कांग्रेस की नजर बीजेपी और जेजेपी के असंतुष्ट नेताओं पर भी बरकरार है। कांग्रेस हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। सुशील गुप्ता पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में 9 सीटों को लेकर के मंथन किया जा रहा है। और इसी बीच दीपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी और इनेलो पर तंज कसा और उन्हें वोट काटू पार्टी बताया। इसी बीच इंडियन नेशनल लोकदल INLD ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला को पहले पार्टी ने टिकट दे दिया था और सूत्रों के आधार पर बताया जा रहा है कि अब हिसार से इनेलो महिला प्रकोष्ठ की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला को उतारने का फैसला पार्टी ने ले लिया है, लेकिन इसकी ऑफिशियल पुष्टि होना भी बाकी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के जो है जोरों शोरों से हर पार्टी के द्वारा तैयारियां की जा रही है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इनेलो, जजपा और आम आदमी पार्टी अपने चुनावी प्रचार अभियान में जुट गई है। वहीं बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के पत्ते खुलना अभी बाकी है। साथ ही कांग्रेस लोकसभा की 10 में से 9 सीटों पर चुनावी मैदान में लड़ेगी और 1 सीट उन्होंने आम आदमी पार्टी को दी है। और हमारे साथ इस चर्चा में राजवीर रोहिला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही अंश वत्स, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का इस खास खबर के इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता राजवीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआत करना चाहेंगे कि प्रत्याशियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में गहन चिंतन मंथन किया जा रहा था और अब आखिरकार बचे हुए उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह कि पार्टी कांग्रेस को लेकर के विरोध करती है, उन पर निशाना कसती है, लेकिन अगर इस फहरिस्त पर नजर डालें तो अधिकांश इसमें कांग्रेस के ही चेहरों को शामिल किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जी नमस्ते सभी को। जी सर। भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े मिशन को लेकर चल रही है। जी और इसके लिए तो इधर उधर से जो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर अच्छा कोई कैंडिडेट आ रहा है हमारे पास और भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट दे रही तो कोई बुराई नहीं है। राजवीर रोहिला जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसमें अगर इन लिस्ट पर अगर आप नजर डालें तो इसमें 6 जो उम्मीदवार हैं उनके नाम ऐसे हैं जो कि पहले कांग्रेस पार्टी के नेता थे, कांग्रेस पार्टी में वो कार्यरत थे और अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। और बीजेपी ने कांग्रेस से आए हुए लोगों पर भरोसा जताया है। वो तो कांग्रेस को देखना पड़ेगा ना, उनके नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी, केंद्र बेस्ड पार्टी है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल अपने जो दिग्गज नेता हैं वो नहीं है जो उन्हें अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर जो है वो विश्वास जता रही है? क्या कारण है जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में आए, कांग्रेस की तरफ से जो आए हैं उस पर विश्वास जताया गया है? क्या प्रमुख कारण है इसके? विश्वास तो ये है कि विश्वास करती है तो किसी पार्टी तो 14 से पहले हमारी 2 सीटें आती थी हमारी, और हमारे तो कहीं ना कहीं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी पूर्व और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो एक वेव चली है उस वेव में आए हैं सभी और उनका स्वागत है। जी तो बिल्कुल राजवीर रोहिला जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से जी नहीं, हमारी पार्टी का हरियाणा में कोई ज्यादा वजूद नहीं था 2013-14 से पहले। ये तो
बदलाव के लिए मोदी जी आए और उन्होंने बदलाव किया है और लोगों ने मोदी जी की तो नीतियां उन पर विश्वास किया है। और जो नेता आए हैं कांग्रेस के या अन्य दलों के, उन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करके आए हैं वो, और कोई टिकट की कंडीशन में नहीं आया हमारे पास कोई। जी बिल्कुल राजवीर जी, हमारे साथ बिल्कुल आपके सवाल लेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ अंश वत्स कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद है। अंश वत्स जी, राजवीर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस से जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है वो बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर के आए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस क्यों पीछे रह रही है? अभी तक उनके प्रत्याशियों की घोषणा क्यों नहीं हुई है? देखिए, अभी तक हमारे तकरीबन 180 प्रत्याशियों की हमने सूची जारी कर चुके हैं। अगर मैं टोटल आपको बताऊं जो हमारी। अंश वत्स जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है जी। मैं ये कहूंगा कि अभी तक हमने अगर देखे पैन इंडिया में तो हमने तकरीबन 180 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और अभी भी हमारी सीईसी की बैठक चल रही है। और सीईसी की बैठक के बाद हमारी हरियाणा राज्य की बात हो, दिल्ली की, कई अन्य राज्यों की बात हो, जो शेष सीटें हैं उन पर भी हम मंथन करके उम्मीदवारों की सूची जो है वो जल्द जारी करेंगे। हमारा भी फोकस ये है कि जो सबसे पहले चरण और दूसरे चरण की जो सीटें हैं पहले उनके उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाए, उसके बाद ही हम जो बाकी राज्य हैं, बाकी सीटें उन पर हम मंथन करेंगे। क्योंकि ताकि जो उन उम्मीदवार हैं उनको समय मिल सके कि वो अपनी चुनाव को लेकर अच्छे से तैयारी कर पाए, इसलिए। जी। और जो इन्होंने कई बातें कही है भाजपा के प्रवक्ता ने, मैं इस पे कुछ बात भी कहना चाहूंगा। जी। अगर आप देखेंगे इस देश के प्रधानमंत्री की कार्यशैली या फिर आप भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली की अगर आप देखेंगे, सबसे पहले जिनको ये भ्रष्ट कहते हैं फिर उसी को ही अपने साथ बगल में बिठा के मंत्री पद दे देते हैं या उनको लोकसभा का टिकट दे देते हैं। ये आप कितने भी बड़े नेताओं की बात कर लो, अगर इस देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने कई बार झूठा साबित करने की कोशिश की है। अजीत पवार जी को वो 70,000 करोड़ के घोटाले में सबसे भ्रष्ट बताते, 3 दिन बाद उन्हीं को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। आज इन्होंने कई ऐसे उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिए, नवीन जिंदल जी की बात हो, अशोक तंवर जी की बात हो, कई ऐसे नेताओं को उन्होंने टिकट दी है जो कि पहले कांग्रेस पार्टी में थे। क्या ये मानते हैं कि वो लोग भ्रष्ट थे? अगर वो भ्रष्ट थे तो उन लोगों को क्यों आपने टिकट दी? सबसे पहला सवाल ये आता है। तो जनता आपकी कौन सी बात पे विश्वास करे, सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर आप उनको भ्रष्ट नेता कहते हो तो आप उनको क्यों उप मुख्यमंत्री बनाते हो जैसा आपने अजीत पवार जी को बनाया? आप क्यों हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाते हो जैसा आपने बनाया? आप क्यों नारायण राणे को केंद्रीय मंत्री बनाते हो अगर आप उनको भ्रष्ट मानते हो? सवाल आपसे ये पूछते हैं। और इन्होंने बात कही कि आज मोदी जी की लहर चल रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी की लहर होती इस देश में तो उनको पार्टियों को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो बात शिवसेना की, एनसीपी की, कोई भी पार्टी आप ले लो, सबको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती अगर मोदी जी की लहर चल रही होती। अगर मोदी जी की लहर चल रही होती तो हरियाणा में उनको मुख्यमंत्री नहीं बदलना पड़ता एंड चुनाव वक्त से पहले। बिल्कुल अंश वत्स जी, आपके सवालों का जो जवाब है बिल्कुल राजवीर जी से लेंगे। बिल्कुल राजवीर जी, आप तक पहुंचेंगे हम, लेकिन हमारे संवाददाता मोनू पांचल हमारे साथ जुड़ गए। मोनू, क्या कुछ धरातल पर हरियाणा में अभी पॉलिटिकल स्थिति बनी हुई है? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, क्या खास इस लिस्ट में देखा जा रहा है? साथ ही अन्य पार्टियों की क्या कुछ तैयारी है? जिस तरीके से देखा जा रहा था अभी तक जो है वो बीजेपी जो है वो बाजी मारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अपने जो है प्रत्याशी उम्मीदवारों के जो है लोकसभा के नाम जो है वो सामने घोषित कर दिए जाएंगी। बात की जाए तो पहली लिस्ट में जो है वो 6 नाम जारी कर दिए गए थे, लेकिन बात की जाए तो अब जो है 4 जो लोकसभा सीट थी वो बच रही थी, लेकिन अब वो लोकसभा सीट भी जो है उनकी भी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। कुरुक्षेत्र से जो है वो नवीन जिंदल जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। वही बात की जाए तो हिसार से जो है रणजीत चौटाला है वो चुनाव लड़ेंगे। तो वही बात की जाए तो सोनीपत से मनोहर लाल बडोली वो भी जो है वो चुनाव लड़ेंगे लोकसभा पे आज बीजेपी के। रोहतक से बात की जाए तो रोहतक से जो है अरविंद कुमार शर्मा है वो भी जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो तमाम देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो लगातार अपनी सूची जो है पूरे हरियाणा में जो है 10 के 10 लोकसभा सीटों को जो है सूची जारी कर दी है। लेकिन बात की जाए तो तमाम विपक्ष पार्टियां जो है वो अभी तक अपनी सूची जारी तो क्या अभी तक कोई चर्चाएं भी नहीं है। लेकिन बात की जाए तो कहीं ना कहीं आज जो है इंडिया नेशनल लोकदल की जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं एक
बात की जाए तो एक अहम फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है, चाहे वो गठबंधन को लेकर लिया जा सकता है, चाहे वो जो है लोकसभा सीट को लेकर के जो नाम सूची है वो ली जा सकती है। तो तमाम चीजों को लेकर के वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी लगातार जो है चर्चाएं तो जरूर कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब कांग्रेस के नेताओं से जब बातचीत की गई तो उन्होंने ये कहा कि अभी तक बीजेपी जिस तरीके से समीकरण को लेकर के जो अपनी सूची जारी कर रही है लोकसभा प्रत्याशियों की, तो उसको देखते हुए जब वो जारी कर देगी उसके बाद वो भी समीकरण को बिठाने के बाद जो है वो भी लिस्ट को जारी करेगी। तो इस तरीके की तमाम चर्चा यहाँ पर चल रही है। वहीं जेजेपी की बात की जाए तो जेजेपी की आज जो है भिवानी महेंद्रगढ़ में भी जो है आज एक अहम मीटिंग जो है वो होने वाली है। उसको लेकर के भी यहाँ पर लोकसभा सीट को लेकर के तमाम जो है प्रत्याशियों को लेकर के सूची यहाँ पर जो है नाम जो वो रखे जाएंगे, किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना, समीकरण को देख करके तो तमाम पार्टियों की जो है अन्य दलों की प्रत्याशियों की घोषणा बहुत जल्द हो सकती है। राजवीर जी आपके पास पहुंचेंगे। अंशवत जी कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ भ्रष्टाचार का विरोध करती है, तो क्या कहेंगे? उन्होंने साथ ही आरोप लगाए कि आपके द्वारा समर्थन किया जा रहा है, कि कांग्रेस पार्टी पर आप आरोप लगाते हैं कि वो भ्रष्ट उनमें उनके नेता हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है। क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखिए आप? केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक साफ शब्दों में बोला था कि जिनके ऊपर पर्चे दर्ज हैं उन्हें कब छूट मिली, क्या उन्हें क्लीन चिट मिली? जिन पे चल रहे हैं, लेकिन वो लोग अगर उनके एक जनसमर्थन होता है राजनीति में, जनसमर्थन था, वो आए हैं, उन्हें पार्टी ने टिकट भी दिया है, ठीक है ना, लेकिन उन्हें केस में कहा रिलैक्स मिला, कुछ कोई प्रूफ तो देंगे ना भाई जी। ऐसे तो उन्होंने जो किया है वो भुगतेंगे, सीधी बात ये पार्टी की लाइन है ये। लेकिन जन समर्थन है और वो हमारे में आना चाह रहे हैं और वो सेवा करना चाह रहे हैं, तो ठीक है आइए, उसके बाद बताइए क्या हुआ है। वो आगे उनके पर्चे दर्ज उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं, जो निर्णय कोर्ट का होगा या जो एजेंसियों का होगा वो आपके सामने होगा जी। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें अब कोई जिंदगी तो खत्म हो नहीं जाती ना, मतलब कोई केस लग गया कुछ और हो गया उसके ऊपर, लेकिन वो तो एक प्रक्रिया है राजनीति में। जो सार्वजनिक जीवन में जो आदमी आगे और रास्ता तलाश करता है अपना, उन्हें अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी में नजर आया तो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं वो लोग जी। तो साथ ही राजवीर जी प्रत्याशियों की घोषणा आपने कर दी है, अंशवत जी आपके पास लौटेंगे, लेकिन राजवीर जी आपसे दूसरा सवाल ये लेना चाहेंगे कि अब क्या कुछ रणनीति भारतीय जनता पार्टी के धरातल पर रहेगी? नामों की घोषणा तो आपने कर दी है, भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें अनाउंस कर दी, कांग्रेस ने एक भी नहीं की अभी तक और पता नहीं कब होगी इनकी। आज सोनीपत लोकसभा की मीटिंग चल रही है हमारी और कैथल में मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी चुनावी मोड में है और धरातल पे है और हर चीज में बारीकी से नजर रखी जा रही है। जनता से समर्थन मांगने के लिए टोलियां बनाई जा रही है, मैं कैसे हमने जनता में जाना है, किन किन मुद्दों को लेके जाना है, वो सारा रोड मैप तैयार हो चुका है हमारा। चुनाव प्रबंधन समिति की हमारी लगातार मीटिंगें चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी अपना काम बखूबी निभा रही है जो एक चुनाव में एक पार्टी को करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल तो इन कांग्रेसियों से है, भाई इनके पास 10 सीटें हैं, इन्होंने कोई अनाउंस नहीं की। कल तक ये कहते थे हम 10 सीटें लड़ने में सक्षम है, तो इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र में जो सीट दी गई है, तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों का जो मोरल है वो हिला हुआ है, भाई इन्होंने वो सीट दे दी। तो बिल्कुल अंशवत जी आपसे इसी पर सवाल ले लेते हैं राजवीर जी की बात पे कि पहली बात तो आम आदमी पार्टी को गठबंधन में रखने का जो निर्णय है वो क्यों लिया गया है। दूसरा अहम सवाल आपसे ये कि जैसे बीजेपी कांग्रेस के जो पॉलिटिकल लीडर से बड़े चेहरे हैं उन पर दाव आजमा रही है, क्या कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है? क्या उनके नेताओं का वो सहारा ले सकती है जो बीजेपी में शामिल थे, उन्हें अपनी पार्टी में बुलाकर के टिकट दे सकती है? देखिए मैंने ये बात कई बार कही है कि हम उन्हीं लोगों को एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ टिकट देते हैं जो जनता के बीच में रहे हैं, जो जनता के मुद्दों को बखूबी उठाने में सक्षम है और जनता के मुद्दों को संसद में लड़ेंगे, उठाएंगे, उनकी आवाज बनेंगे, उन्हीं लोगों को हम टिकट देंगे जी। और इसी बीच में जो भी हमें लगता है, अगर आप हमारे 180 जो हमारे उम्मीदवारों की सूची रही है वो एकदम मजबूत प्रत्याशियों की सूची रही है जो अभी तक हमने जारी किया और आगे भी जारी करने वाले, वो एकदम मजबूत प्रत्याशियों की सूची है। और हरियाणा की जनता की भी आवाज को मजबूती से हम लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि संसद में 10 की 10 हमारे सांसद होंगे जो कि संसद में हरियाणा की आवाज उठाएंगे, हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं इनसे किस कहना चाहता हूं, इन्होंने आम आदमी पार्टी को सीट देने की जो बात करी है
जी। हम लोगों ने तो ये बात स्पष्ट किया कि हम लोगों ने जितनी भी ये हमारी पार्टियां हम सब आए हैं, एक साथ आए हैं, जिन्होंने इंडिया अलायंस का गठन किया है, हम सब लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आए। मैं इनसे ये सवाल पूछता हूँ कि अगर ये लोग मानते हैं कि मोदी जी की लहर चल रही है, 400 पार आ रहे हैं, अगर इतना बढ़िया इनका सब कुछ है, तो काहे आप लोगों ने 30 से ज्यादा 40 पार्टियों का आपने गठन करके आपने अपना इंडिया का अलायंस बनाया? ऐसी ऐसी पार्टियों का आपने गठन किया जिसमें से 20 तो ऐसी पार्टियां जिनका एक भी सांसद नहीं है लोकसभा में। ऐसी ऐसी पार्टियों को तो आपने अपने साथ लेके चले जिसमें से एक भी सांसद उनका नहीं है, तो आप क्यों उनको लेके चल रहे हैं? अगर आप मानते हैं कि मोदी जी की लहर पूरे देश में चल रही है, 400 पार आने वाले हैं, तो क्यों ऐसी ऐसी पार्टियों को आप लेके चल रहे हैं जिन्होंने एक भी चुनाव नहीं लड़ा? ऐसी ऐसी पार्टी आपके गठबंधन में सहयोगी है जिन्होंने एक भी चुनाव आज तक नहीं लड़ा है, अगर आप मानते हैं। और भ्रष्टाचार की जो आप बात कर रहे हैं कि मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, 2014 से लेकर आज 2024 हो गए, 10 साल हो गए। मैं आपको कई ऐसी तारीख बता सकता हूं जिस पर ईडी ने राहुल गांधी जी को समन किया, राहुल गांधी जी ईडी के दफ्तर गए। मैं आपको ऐसे कई आपको तारीखें बता सकता हूं। हाल फिलहाल का अगर हम उदाहरण देखें तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, चुने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है, हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये आपकी ईडी की बिल्कुल, कार्रवाई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के विपक्ष हमलावर हो रहा है। अंशुवंश जी, आपके सवाल पर बीजेपी का पक्ष हम बिल्कुल लेंगे। उससे पहले मोनू पांचाल, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष हमारे पास में आ रहा है, इनेलो और जसपा की क्या कुछ स्थिति है? साथ ही ये खबरें भी निकल करके सामने आ रही है कि चौटाला परिवार में आपसी गुटबाजी भी हो सकती है, क्या कुछ अपडेट है? से देखा जाए तो कहीं ना कहीं गुटबाजी भी जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल जो है एक ही परिवार की दो पार्टियां बनी हुई है। वहीं कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के एक दूसरे की जो है तंज करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, चाहे वो जो है चौटाला के सुनैना चौटाला को लेकर के बात हो, चाहे वो जेजेपी के दिग्विजय चौटाला की बात हो, तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं अपना अपना पक्ष जो है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी के साथ जो गठबंधन से जो सरकार चलाई है उसका कहीं ना कहीं एक अहम फर्क जो है वो जेजेपी पर यहाँ पर जो है लोगों का विश्वास उठता हुआ जेजेपी पार्टी से नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो जो है लोकसभा सीटों को लेकर के जो है एक दूसरे को जो है चौटाला परिवार, जिस तरीके से चौटाला गांव की बात की जाए तो यहाँ पर जो है एक दूसरे को जो है परिवार के खुद आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार। लेकिन अब जैसे में अलायंस में जेजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गया है, आपने बताया कि दोनों एक ही परिवार की पार्टी, दोनों में जो है वो टूट फूट की खबरें भी सामने आ रही है। लेकिन बात चुनाव की है, बात सत्ता की है, बात जनता की है, तो क्या ऐसे में जनता के हित के लिए दोनों पार्टियां फिर से एकजुट होने को तैयार है? क्या कुछ धरातल पर स्थिति देखी जा रही है? देखिए अभी तक बात की जाए तो अभी तक इस तरीके की कोई जो है अनुमान जरूर लगाए जा रहे हैं कि जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो एक साथ जो है वो चुनाव लड़ सकती है। लेकिन बात की जाए तो अभी तक इस तरीके की जो है वो अनुमान पर ही जो है वो सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो जरूर है, लेकिन बात की जाए तो पूरी तरीके से अब इस चीज को लेकर के पुष्टि नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो आज अभय चौटाला जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ क्या जो है एक धमाका यहाँ पर करते हैं वो देखने वाली बात है। आखिरकार किसके साथ उनका जो गठबंधन होगा या किस तरीके की लोकसभा चुनावों को लेकर के किस नाम जो है प्रत्याशी सूची जारी करते हैं, तो उसको लेकर के जो है यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके के अहम मुद्दे जो है उनके रहेंगे, तो उसको लेकर के वहीं आज जिस तरीके से मैंने दिव्या बताया था कि जेजेपी भी पीछे नहीं है, क्योंकि जेजेपी पार्टी भी लगातार जो है वो कार्यकर्ताओं से साथ जो है वो बैठक यहाँ पर कर रही है, कहीं होली मिलन समारोह के जरिए से चलते सभी पार्टियों में चल रहा है। और आपके पास आएंगे राजवीर रोहिला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं अभी कि केजरीवाल को लेकर कि वो अपन निशाना साध रहे हैं कि आप ईडी और सीबीआई का सिर्फ चुनाव में फायदा उठाने के लिए, लाभ कमाने के लिए आप उनका सहारा ले रहे हैं। इस बात की कितनी सत्यता है? और साथ ही भारतीय जनता पार्टी में जो है लोकसभा चुनाव जीतने के लिए क्या मोदी लहर भारी चल रही है या प्रत्याशियों के चेहरों के आधार पर भी पार्टी जीत हासिल कर सकती है? जो शराब घोटाला जो केजरीवाल सरकार ने किया है, जो ये केजरीवाल 9-10 साल से मुख्यमंत्री है, बिना विभाग के जो तनख्वाह ले रहा है, उसके खिलाफ पर्चा एप्लीकेशन किसने लिखी थी? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने लिखी थी। राकेश अस्थाना जी को लेटर लिखा था भाई इस पे शराब घोटाला जो किया जा रहा है उस पे संज्ञान लिया जाए। ईडी ने संज्ञान लिया और आज वो अंदर है, तो वो तो इनका आपस का मामला हो गया ना भाई। एक ने शिकायत की है, सरकार ने संज्ञान लिया ईडी ने। लेकिन विपक्षी पार्टियां बार बार ये आरोप लगा रही है कि
अनिल कुमार जो इनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, उसने पर्चा दर्ज करवाया है, एप्लीकेशन उसने लिखी थी, तो इसमें हम कहां से आ गए? हम लोग, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने आवाज उठाई, कहीं ना कहीं ये लग रहा था भाई ये चीजें गलत हो रही है, भाई पाठशाला की बजाय मधुशाला बढ़ा दी, ठीक है ना। दूसरी बात, एक बात और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, इनके जो बड़े, इन्होंने एक बात बहुत बढ़िया कही, भाई हम मजबूत नेताओं को टिकट देंगे। इनके सभी बड़े नेता टिकट लेने से मना करके, हुड्डा जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि मैं मतलब विधानसभा चुनाव लड़ना चाहूंगा लोकसभा की बजाय। एक बार किरण चौधरी जी खुद मना कर गई, शैलजा जी खुद इंटरेस्टेड है विधानसभा चुनाव लड़ने में, लेकिन वो कह रही है भाई अगर पार्टी कहेगी तो कोई बात नहीं। तो इनके खुद के बड़े नेता जब चुनाव से भाग रहे हैं, तो ये लोग कैसे दावा कर सकते हैं कि भाई हम लोग यहाँ सीटें जीतेंगे? 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आपसे सवाल लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी से जो है बेरुखी का सिलसिला लगातार चल रहा है। बात हरियाणा ही नहीं, अगर अलग अलग राज्यों की कर ली जाए, उत्तराखंड की भी बात कर ली जाए, तो अलग अलग जगहों से जो कांग्रेस के समर्थक है, प्रत्याशी हैं, वो जो है बीजेपी का रुख कर रहे हैं और साथ ही टिकट लेने से वो परहेज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मैं कुछ नाम गिनाना चाहता हूं, ठीक है। वीपी सिंह जी गाजियाबाद से जो उम्मीदवार रहे हैं, ठीक है, उनकी आप नाम ले लीजिए। कानपुर से इनके एमपी हैं सत्यदेव पचौरी जी, उनकी आप बात कर लीजिए। झारखंड की बात कर लीजिए, वेस्ट बंगाल की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली में हर्षवर्धन जी हैं, गौतम गंभीर जी हैं, कितने बड़े बड़े नाम है आपको बता दूं। गुजरात से कई नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाइए गुजरात के वडोदरा से जो सांसद है रंजन भट्ट जी, ठीक है। साकरबरा कांठा से भिखाजी ठाकुर जी, कई ऐसे नाम है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। कई इन्होंने सिटिंग एमपी की टिकट काट दी है, कई केंद्रीय मंत्रियों की टिकट काट दी है, ठीक है। चाहे वो बात हो हर्षवर्धन जी की बात हो, प्रज्ञा ठाकुर की टिकट काट दी है, ठीक है। इन्होंने वरुण गांधी जी की टिकट काट दी है। असल में खेल जो है भारतीय जनता पार्टी की पार्टी के अंदर चल रहा है, इंडिया अलायंस के बीच में चल रहा है। बिल्कुल अंशवर्धन जी, हमारे पास समय की कमी है, एक आखिरी सवाल आप तीनों से लेना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता की बीच जाएगी, बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जाएगी, और हमारे संवाददाता धरातल पर जनता की क्या मांग है? अंशवर्धन जी आपसे शुरुआत करेंगे, जल्दी शॉर्ट में आंसर दीजिएगा। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर इन्होंने जो झूठे वादे करे थे कि महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, रुपया जो आज इतनी तेजी से गिरता जा रहा है उस मुद्दे पर, पेट्रोल डीजल के बात पर हम करेंगे, किसानों के साथ जिन्होंने अन्याय किया उस किसानों के मुद्दे पर हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता को हम झूठ और जुमलों की सरकार और जो हमारी अच्छाई के जो सरकार थी उसके बीच में उनको फर्क बताएंगे, उनको जनता को बताएंगे कि किस प्रकार से जो किसान नेता थे वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो थे उनके साथ बैठते थे और कहा यहाँ पे 750 से ज्यादा किसान जो है शहादत हो जाते, प्रधानमंत्री जी उनसे मिलते तक नहीं हम। राजवीर जी, किन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाएगी? जनता पार्टी की मोदी नीति सरकार जो 9.5 साल से लगातार चल रही है, जिसने डिलीवर किया है, हमने जो किया है जनता के लिए, हम वो चीजें बताएंगे और जनता से समर्थन मांगेंगे। राम मंदिर, क्या मुद्दे अभी क्या मुद्दे रहेंगे सर? राम मंदिर का जो कार्य हुआ पूर्ण, वो भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार में हुआ है। सीए आया है, हरियाणा के वासियों को क्या कुछ मिलेगा? योजना ये नहीं बता पाएंगे कि हरियाणा के वासियों को सर क्या मुद्दे, क्या सौगातें देंगे, क्या मुद्दे हरियाणा की जनता के लिए लेकर जाएंगे? मुद्दा केंद्र और जो राज्य सरकार ने जो डिलीवर किया है, हम उन्हीं उपलब्धियों को लेकर सरकार और उन्हीं उपलब्धियों। आपकी नाकामी है कि आज महिलाओं के साथ इतना बड़ा यौन शोषण का आरोप आता है। हमारे पास समय की कमी है, इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। अंशवर्धन कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े थे, राजवीर रोहिला जी बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े थे, साथ ही हमारे संवाददाता मोलू पांचाल हमारे साथ जुड़े थे। इस चर्चा में आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खास खबर में आप ये चर्चा देख रहे थे जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर के गहन मंथन किया गया है। बीजेपी ने अपनी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों की जो घोषणा है प्रत्याशियों की वो जल्द हो सकती है और साथ ही चुनावी तैयारियों में प्रचार प्रसार में जो है सभी तमाम पार्टियां जुट गई है। इस खास खबर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।